Hello everyone, good morning to all, and it is Wednesday 25th of November. So let's get started today's newspaper. So first we are going for the news. So जो आज की हमारे जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जो निवार साइक्लोन आ रहा है उससे रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हाई अलर्ट पर रखा है, किसको हाई अलर्ट पर रखा है? तमिलनाडु, ठीक है, एंड पुदुचेरी ऑन एज एज निवार क्लोजेज इन। जैसा कि जो निवार है, निवार कौन है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइक्लोन है। जैसे जैसे पास में आ रहा है ना, तो तमिलनाडु जो पुडुचेरी है ऑन एज, है ना, एकदम किनारे पे हो जा रहा है। किनारे पे कैसे हो जा रहा है? मीन्स चीज़ें ख़राब होंगी, है ना, इस वजह से मीन्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहाँ पर हाई अलर्ट किया हुआ है और पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और मीन्स 22 NDRF टीम्स जो हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल की जा सके। और ये है क्या जो आपका मीन्स जो निवार है ये साइक्लोन है, नियर ओवर द कहाँ पर है? नियर ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इज़ लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द नेक्स्ट 18 आवर्स एंड क्रॉस द तमिलनाडु एंड पुदुचेरी कोस्ट बिटवीन, ठीक है। मीन्स तो मेनली उनका काम क्या, इसका काम क्या है कि वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो उस बीच में ये तूफ़ान का रूप लेगा। तो इस वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी है दोनों को कहाँ रखा गया है? मीन्स एज पर पहुँच गए हैं, एकदम करीब में पहुँच गए हैं, क्योंकि जो निवार है, जो साइक्लोन है, एकदम पास में आ रहा है इस वजह से, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ और दुखद भी है कि चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, है ना, तो नुकसान भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगला है कि गवर्नमेंट ने सभी जानते हैं कि पहले भी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐप्स बैन किए हैं। तो गवर्नमेंट बैन्स 43 मोर ऐप्स साइटिंग थ्रेट टू सिक्योरिटी, कि देश को से खतरा है उन ऐप से, इस वजह से गवर्नमेंट ने 43 और ऐप बैन किए हैं। इसके अलावा पहले गवर्नमेंट कई सारे ऐप्स को बैन कर चुकी है ना। तो ये कुछ नए और ऐप ऐड किए गए हैं तो उनको बैन किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ देखते हैं क्या है। यहाँ देख लेते हैं फ्रॉम जो हमारा मेन का मतलब ब्लॉक्स में जो है, कॉलम्स में हम उनको देखेंगे। पीएम टेल्स स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला है कि जो राज्य हैं उनको तैयार हो जाएं, किसके लिए तैयार हों, है ना, फॉर वैक्सीन जो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके वितरण के लिए। कीप अ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ही सेज, उन्होंने बोला। स्पुतनिक वी शोज इंटरिम एफिकेसी ऑफ 91%। जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक कहाँ की है? स्पुतनिक 5 जो है ये रशिया की वैक्सीन है ना। तो उसकी जो एफिकेसी है, इंटरिम मतलब कुछ अस्थायी रूप से जो उसकी है वो 91% है, उसकी एफिकेसी है, प्रभावकारिता है, प्रभावशीलता है, उसी को किया गया। और यूपी में कल बड़ा मीन्स एक अध्यादेश जारी किया गया, है ना, कि वो क्या था कि मीन्स अगेंस्ट लव जिहाद जो था उसी के अगेंस्ट में ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड चॉइस, सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उसने बनाए रखा है क्या कि चॉइस आपके पास है, आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। आप पर हिंदू हैं तो मुस्लिम में जा सकते हैं, मुस्लिम वाला हिंदू में शादी कर सकता है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट क्लियर्स, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है एकदम। ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश होता क्या है, ये 6 महीने के लिए लाया जाता है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, जिसमें होगा क्या कि प्रावधान होंगे उसी हिसाब से। तो और लव जिहाद में क्या किया गया है, अगर आप फ्रॉडलेंट करते हैं, मान लो मीन्स जो 14 केसेस अभी आपको कानपुर में दिखेंगे जिनके लिए एसआईटी ने कल रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसआईटी ने वहाँ पर जो अपनी रिपोर्ट जारी की, तो वो मीन्स लव जिहाद वाले केस थे। लव जिहाद वाले केस क्या थे, उसमें जो मुस्लिम लड़के होते हैं और वो क्या करते हैं, अपना आइडेंटिटी छुपा करके हिंदू बॉयज़ का नाम रख लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उनके साथ शादी करते हैं, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर रिलीजन में कन्वर्जन कराते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो इससे रिलेटेड कल नियम लेकर आया गया है कि अगर ऐसा होता है, फ्रॉडुलेंट आप करते हैं, तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है और नॉन अवेलेबल वारंट जारी होगा, है ना। मीन्स नॉन अवेलेबल मीन्स ऑफेंस इसको माना जाएगा, मीन्स आपको बेल नहीं मिलेगी अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं। तो मीन्स नाम बदल आप चॉइस से कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप चॉइस अगर है, दोनों लोग अग्री करते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रॉडुलेंट के केस में पाए जाते हैं, आपने नाम बदल कर किया या बाद में आपने धोखा किया, तो इस केस में आपके ऊपर केस चलेगा और मीन्स आपको सज़ा हो सकती है ना। और मीन्स जो कैन प्रोसीड अगेंस्ट
उमर है ना शर्जील, कोर्ट ने क्या बोला है कि कोर्ट ने ये बोला है कि जो मीन्स शर्जील और उमर हैं, है ना, उमर खालिद, इनके अगेंस्ट में केस चलाया जा सकता है क्योंकि इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं और दंगों के केसेस लगे हुए हैं, है ना। तो इस वजह से किया गया है। आगे देखते हैं कि जो कॉलम्स में न्यूज़ है, कॉलम्स में कल हमारे जो एडिटोरियल था वो केरला बेस्ड जो अमेंडमेंट किया गया था कि पावर पुलिस को दी जा रही थी उसी से रिलेटेड है। केरला कैबिनेट ने मूव किया टू विदड्रॉ अमेंडमेंट को करेगा क्या, विदड्रॉ कर लेगा टू पुलिस एक्ट, है ना, टू विदड्रॉ अमेंडमेंट एक्ट टू पुलिस एक्ट, उसको पुलिस एक्ट में क्या करेगा, है ना, करेगा, है ना। तो मीन्स विदड्रॉ करेगा अमेंडमेंट को, जो संशोधन करना चाहता था उसको क्या करेगा, विदड्रॉ कर लेगा, है ना, टू पुलिस एक्ट। नेक्स्ट हमारी जो है दैट इज़ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पुट्स फारूक अब्दुल्ला उमर हैंड के ऑन इनक्रोचर्स लिस्ट। इनक्रोचर्स लिस्ट क्या होता है, इनक्रोचर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, है ना, किसी की जो संपत्ति उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, है ना। तो वही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है जो वहाँ का प्रशासन है, उसने क्या कर दिया है, फारूक अब्दुल्ला और उमर को कहाँ पर रखा है, इनक्रोचर्स की लिस्ट में रख दिया है कि ये ज़बरदस्ती करके मीन्स इनक्रोचमेंट अतिक्रमण कर रहे हैं, है ना। नीड टू स्टेप अप मतलब ज़रूरत है आगे बढ़ने की, मीन्स एफर्ट्स प्रयास की, टू मीट यहाँ पर मिलना नहीं, पूरा करना है ना। पूरा करना क्या है, न्यूट्रिशन टारगेट्स, जो मीन्स न्यूट्रिशन टारगेट्स रखे गए हैं, है ना। न्यूट्रिशन मतलब जो पालन पोषण के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं, मीन्स उनको पोषक तत्व तो मिलें, इस वजह से जो न्यूट्रिशन रखा गया है ना, टारगेट्स उनको कंप्लीट किया जाए, ऐसा किसने बोला, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है ना। नेक्स्ट हमारी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स, ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अप्रूव कर दिया है टू स्टार्ट ऑफ फॉर्मल ट्रांजिशन टू बिडेन, कि बिडेन को क्या करेंगे, पावर सौंप देंगे, है ना। तो वहाँ पर हम एज वी नो कि जो नए प्रेसिडेंट वहाँ के चुने गए हैं वो हैं जो बाइडेन, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं कमला हैरिस, है ना। तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एंड टुडेज एडिटोरियल इज़ बेस्ड ऑन मीन्स टेररिज्म, मीन्स आतंकवाद पर बेस्ड है ना। तो उसमें यही जो अभी मोदी जी ने भी बोला है कि जो अभी होने वाला था, अटैक होने वाला था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसको पोस्ट मीन्स हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उन्होंने उसको रोक दिया, आर्मी ने उसको रोका है, तो उसके लिए उन्होंने कल बधाई भी दी थी, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि मीन्स उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा कि तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, डिप्लोमेटिक क्या होता है, डिप्लोमेटिक बोलते हैं कूटनीतिज्ञ, है ना, या राजनयिक होता है उसको बोलते हैं, है ना। और जो ऑफेंसिव होता है उसको बोलते हैं आक्रामक। तो मीन्स कूटनीतिक रूप से क्या, आक्रामक होना, मतलब आप रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए किसी को डायरेक्टली आप उस मीन्स आक्रामक नहीं हुए। आक्रामक का मतलब एक तरह से आप अटैक कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक रूप से आप क्या करके सब चीज़ों को ध्यान में रख के लीगल रूप से जब आप करते हैं तो आपका क्या होता है, डिप्लोमेटिक ऑफ ऑफेंसिव होते हैं ना। इंडिया डिड वेल, इंडिया ने क्या किया, अच्छा किया, टू हाईलाइट की दिखाना, हाईलाइट सामने लेकर आना, द टेरर थ्रेट, जो आतंकवाद के जो थ्रेट था, थ्रेट का मतलब क्या, जो भय था, मीन्स उसको, है ना, खतरा था, फ्रॉम पाकिस्तान से, अमिड किसके बीच में, स्टेप्स अलॉन्ग द बॉर्डर, है ना, कि जो बॉर्डर है उसके साथ में, मीन्स कहने का अभी हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, घुसपैठ हुआ है, जिसमें 4 आतंकवादी भारत के अंदर घुसे थे और उनको मार गिराया गया। तो वही उन्होंने क्या बोला कि इंडिया ने अच्छा किया है कि उसने हाईलाइट कर दिया है कि जो टेरर थ्रेट थे, जो खतरा था पाकिस्तान से, है ना, कि उसको उसने हाईलाइट किया है किसके बीच में, स्टेप्स अलोंग द बॉर्डर के साइड में, क्योंकि वहाँ पर एक सुरंग भी मिली है, टनल भी मिली है, जो सपोज्ड यही किया जा रहा है, मीन्स सपोजिशन यही किया जा रहा है कि वो जो आतंकवादी हैं वो उसी टनल के थ्रू आए हैं, मीन्स जो टनल वहाँ लगभग 150 मीटर्स की थी उसी के थ्रू वहाँ पर आए हैं, है ना। तो विथ मोर डिटेल्स कमिंग इन ऑफ अ प्लान टेरर, मतलब विद मोर डिटेल्स, मतलब और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ कमिंग ऑन होने वाला प्लान्ड टेरर स्ट्राइक, जो प्लान पहले से पूर्व नियोजित क्या था, टेरर जो आतंकवाद का जो क्या था, स्ट्राइक था, मतलब जो मीन्स क्या होने वाला था, अटैक होने वाला था, कहाँ, इन जम्मू कश्मीर में बाय 4 men, 4 लोगों के द्वारा, बिलीव्ड टू बी मेंबर्स। अब देखो इसमें बिलीव्ड टू बी क्या लिखने का जरूरत है, मेन क्यों इन्होंने लिखा, मीन्स इसको टेररिस्ट सीधा लिखना चाहिए था, है ना। तो विद मोर डिटेल्स कमिंग इन ऑफ अ प्लान टेरर, मतलब जो
और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ जो आ रहे थे, आने वाला था क्या, प्लान्ड जो पूर्व नियोजित अटैक, कहाँ, जम्मू कश्मीर, किसके द्वारा, 4 मेन के द्वारा, बिलीव्ड, जिसको माना जा रहा था मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड, पाकिस्तान के ऊपर आधारित, है ना, पाकिस्तान से रिलेटेड जो ग्रुप है एक आतंकवाद का, जैश ए मोहम्मद, JEM, है ना, उस मीन्स ये, अब इसका पूरी लाइन का मतलब समझ लो कि हु वर गन डाउन को मतलब जिनको मार गिराया गया बाय सिक्योरिटी फोर्सेस को द्वारा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, एंड द डिस्कवरी ऑफ द टनल, जो खोज हुई थी किसकी, टनल की, जो सुरंग की, इन सांबा सेक्टर में, फ्रॉम वेयर, जहाँ से द मेन आर सपोज्ड टू हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडिया, इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब घुसपैठ किया था, जहाँ से ये माना जा रहा था कि वहाँ से इन्होंने इंडिया में घुसपैठ किया है। द गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू स्टेप अप, सामने आएगी, इट्स डिप्लोमेटिक कैंपेन, अपने जो राजनीतिक अभियान है उसके साथ, टू होल्ड पाकिस्तान, ठीक है, अकाउंटेबल, कि पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराए, है ना। अब इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एक स्टेटमेंट मारा है, उसका मीनिंग समझो क्या है, कि उन्होंने क्या बोला, राइटर कहना चाह रहा है कि जो प्लान्ड टेरर आ रहा था और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ जम्मू कश्मीर में होने वाला था 4 लोगों के द्वारा, है ना, और जिसकी संभावना ये जताई जा रही है कि वो पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप था उसके लोग थे, और उनको मार गिराया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पिछले सप्ताह, है ना। और वो किसके थ्रू आए थे, टनल के थ्रू आए थे जो सांबा सेक्टर में मिली है। और इंडिया ने ऐसा किया है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो सामने आएगा और डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से अभियान चलाएगा कि पाकिस्तान को उसके लिए अकाउंटेबल ठहराए, उसके लिए उत्तरदायी माने, है ना। तो ये थी, इसका मीनिंग था। अब आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट हमारा जो है उसकी तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो ये मीन्स जस्ट वेट, ओके, है ना। नाउ आगे उन्होंने क्या बोला, ऑन मंडे को क्या हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ब्रीफ्ड। तो मंडे को क्या हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं हर्ष श्रृंगला, उन्होंने ब्रीफ किया है। ब्रीफ का मतलब संक्षेप में किसी चीज़ को बताना। अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स, है ना, अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप था एम्बेसडर्स का, जो राजनयिक का जो ग्रुप था, उनको ऑन द प्लॉट के ऊपर, मतलब जो प्लान किया गया था यहाँ पर अटैक करने के लिए, उसके बारे में, अब प्लॉट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, है ना। विच द गवर्नमेंट बिलीव्स, जो कि प्लॉट जो किया गया था, मतलब जो प्लान किया गया था, अटैक जो था, उसके बारे में गवर्नमेंट मानती है, विश्वास करती है, वॉज प्लान किया गया था ऑन द सेम स्केल, उसी स्केल पर, लास्ट ईयर्स पुलवामा बॉम्बिंग, जो लास्ट ईयर जो फरवरी में अटैक हुआ था पुलवामा में, उसी स्केल पर, मतलब उसी पैमाने पर, है ना, किया गया था कि बड़े स्केल पर लोगों को मीन्स जो हमला किया जाएगा। दैट किल्ड 40 सेंट्रल रिजर्व, 40 हमारे जो मीन्स सेंट्रल रिजर्व फोर्स थे, उसके फोर्स के पर्सनल थे, जो अधिकारी थे उनके ऊपर, जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जिन अटैक हुआ था। एंड टाइम्ड फॉर, और टाइम क्या था, एनिवर्सरी ऑफ द 2008 मुंबई अटैक्स, क्योंकि हम एज वी नो कि मुंबई जो अटैक हुआ था मुंबई में 26 नवंबर से 29 नवंबर तक हुआ था, है ना। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मंडे को फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं हर्ष श्रृंगला, उन्होंने ब्रीफ किया, किसको, एम्बेसडर्स को बताया कि, और उस प्लॉट के बारे में, और प्लॉट का मतलब कि जो षड्यंत्र रचा गया था उसके बारे में। और सरकार जो मानती है वो प्लॉट को, षड्यंत्र को मानती है कि वो पुलवामा जितना बड़ा अटैक था, और इसको जो 2008 में जो ताज होटल पर अटैक हुआ था, उसी की एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए अटैक प्लान किया गया था, है ना। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, है ना। नाउ द इनवॉइस, जो राजदूत हैं, मतलब जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, सूचना देते हैं, है ना, कि वहाँ की जानकारी करते हैं। तो द इनवॉइस वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ डिप्लोमेट्स बीइंग ब्रीफ्ड, मतलब जो इनवॉइस थे, राजदूत थे, वो क्या थे, पार्ट थे, हिस्सा थे किसका, ठीक है, डिप्लोमेट्स का जो राजनीतिक होते हैं उनके, बीइंग ब्रीफ्ड, जिनको ब्रीफ किया गया, बताया गया, उसका वो मतलब जिनको जानकारी दी गई उसके वो हिस्सा रहे, है ना। इंडियन मिशंस हैव आल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड, जो इंडियन मिशंस का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो इंडियन जो कई सारे जो काम सौंपे गए हैं, है ना, आल्सो हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि टू पास
पास ऑन का मतलब होता है कि हैंड ओवर कर देना डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन डॉकेट, है ना, डॉकेट तो मीन्स इन जानकारी दें, क्या इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, डॉकेट का मतलब होता है एक तरह से आप बोल सकते हो संक्षेप सूची दें, है ना। हैंडेड ओवर, उन्होंने हैंडेड ओवर क्या, डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर का मतलब कि दे देना, विच इंक्लूड जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो फाइल दी गई है जिसमें फ़ैसले लिए गए हैं उसमें क्या है, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है डिटेल्स ऑफ इनकाउंटर इन, ठीक है, नागरोटा में जो अटैक हुआ है उसमें इनकाउंटर हुआ है, सॉरी नॉट अटैक, इनकाउंटर जो हुआ है ना, उसकी डिटेल पूरी है। और किसके किसके बीच हुआ, बिटवीन द सस्पेक्टेड टेररिस्ट, जो सस्पेक्टेड नहीं लिखना चाहिए, वो टेररिस्ट तो मारे जा चुके हैं ना, तो मीन्स टेररिस्ट ही ऑब्वियसली, तो सस्पेक्टेड जैसा क्यों, सस्पेक्टेड टेररिस्ट हाइडिंग, जो कि छुपे थे कहाँ, ट्रक में, एंड ठीक है सिक्योरिटी फोर्सेस। देखो एरर आता है बिटवीन, जब प्रपोजिशन लगता है तो इसके बाद जो पेयर बनता है एंड का बनता है, ना कि टू का बनता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है किसको, है ना, हैंड ओवर कर दी गई है, किसको कर दी गई है, डिप्लोमेट इन्वॉय, जो इन्वॉय पार्ट रहे थे इस ही जो बैठक हुई इसका हिस्सा रहे थे, है ना, और उनको पूरी जानकारी दी गई कि षड्यंत्र कहाँ कहाँ रचा गया, कि किसके बीच में हुआ ये, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में वो ट्रक में छिपे हुए थे, और उसमें क्या शामिल था, ठीक है, एज वेल एज साथ ही में क्या था, AK-47 था, 29 ग्रेनेड्स थे, 7.4 kg ऑफ RDX था, RDX एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक था, मटेरियल था। द मैन अलिजेडली हैड, जो कि तथाकथित रूप से, अब तथाकथित रूप से क्यों यूज़ करते हैं, मतलब साफ साफ ऑब्वियसली मिला है तो कंफर्म ही है ना, तो तथाकथित तब यूज़ करते हैं जब कंफर्म नहीं होता है ना, तो अलिजेडली जब मीन्स बोला गया है। आगे देखते हैं, दिस क्या है, दिस वॉज नो ऑर्डिनरी इनकाउंटर, ये और साधारण इनकाउंटर नहीं था, वॉज एविडेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट, है ना, कॉलिंग इट अ नेफोरियस अटेम्प्ट टू टारगेट ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन ड्यू टू द स्टार्ट ऑन November 28, है ना। अब देखो मोदी जी ने क्या बोला कि उन्हीं का रेफरेंस देते हुए, संदर्भ देते हुए राइटर कह रहा है कि दिस वॉज नो ऑर्डिनरी इनकाउंटर, एक साधारण कोई इनकाउंटर नहीं था, वॉज एविडेंस्ड जिसका साक्ष्य दिया गया किसके द्वारा, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया था कि ये साधारण इनकाउंटर नहीं है, कॉलिंग इट, और उस इनकाउंटर उन्होंने क्या बोला था, नेफारियस, बहुत ही पतित, खराब, अटेम्प्ट, प्रयास था, टू टारगेट, मीन्स टारगेट करना किसको, ग्रास रूट्स, जो जड़े हैं, जो ग्रास रूट्स लेवल मतलब एकदम जो एकदम ग्रास रूट लेवल मतलब ज़मीनी स्तर पर जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है, मतलब 370 हट जाने से वो भारत के बाकी के राज्यों की तरह ही हो गए हैं, तो इस वजह से वहाँ पर प्रजातंत्र एक तरह से है, ठीक है, था पहले भी लेकिन उसका संविधान अलग था, तो वहाँ पर भी अब प्रजातंत्र नॉर्मल हो गया है, तो ग्रास रूट्स जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज चल रही है, जम्मू कश्मीर में चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया था। रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, और उन्होंने किसका एग्जांपल दिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन जो होने वाले हैं, है ना, ड्यू टू स्टार्ट ऑन November 28, जो November 28 में को स्टार्ट होंगे, तो उन्हीं को संदर्भ में ध्यान के रखते हुए, और ये सच भी हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, इस वजह से वहाँ पर अटैक किया गया, क्योंकि इलेक्शंस हो जाएंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी वहाँ पर, है ना, कि अपनी मर्ज़ी से लोग वहाँ पर नेता चुन पाएंगे, तो वहाँ पर प्रजातंत्र चल जाएगा, और वो वहाँ पर नहीं चाहते हैं कि प्रजातंत्र चले, तो इसी जो टेररिस्ट है वो नहीं चाहते हैं, इसी वजह से वहाँ पर अटैक किया गया होगा, है ना, कि नोट किया गया होगा, किया गया है ना, तो किया प्लांट था लेकिन हो नहीं पाया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचा लिया, है ना। नाउ नेक्स्ट हम पैराग्राफ भी चलते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमको, है ना। जो नेक्स्ट हमारा पैरा है उसमें क्या बोला गया है, ब्रीफ किया है उन्होंने, बाय अप्राइजिंग, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है उसको, ग्रुप है उसको, है ना, किसको करेंगे, UNSC को करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको बताया जाता है। और उन्होंने क्या बोला कि इट वुड सीम, ऐसा लगेगा दैट गवर्नमेंट हैज़ अ मल्टी प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजी, मल्टी प्रॉन्ज्ड का मतलब होता है कि बहुआयामी, उसमें कई सारे एस्पेक्ट हों, कई सारे पहलू हों, एक फेल कर जाएगा तो दूसरा करेगा, तो उन्होंने क्या बोला,
इट वुड सीम ऐसा लगेगा कि दैट गवर्नमेंट हैज़ मल्टी प्रॉन्स्ड स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट के पास एक रणनीति है, कौन सी बहुआयामी रणनीति है। द फर्स्ट इम्परेटिव, जो पहला काम आवश्यक काम है, टू इंश्योर कि सुनिश्चित करें द फुल इम्प्लीकेशंस, जो निहितार्थ है ऑफ अबॉर्टेड अटैक, जो अटैक हुआ है उस जो मतलब स्थगित तो नहीं, अबॉर्टेड का मतलब जिसको रोक दिया गया था, अटैक ना ऑब्वियसली रोक ही दिया गया, नहीं तो हो जाता, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अबॉर्ट कराया गया। वॉट कुड हैव अकर्ड आर अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड, है ना, वॉट कुड हैव अकर्ड, क्या घटित हो सकता था, है ना, आर अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो सकता था। ऑब्वियसली वो एक्सप्लोजिव लेके जा रहे थे तो अटैक करते जाके, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि कुछ न कुछ मीन्स क्या हो सकता था, क्या संभावनाएं हो सकती थी। एंड ठीक है, उन्होंने क्या आगे बोला कि एंड द थ्रेट इंडिया कॉन्टिन्यूज टू फेस, जो लगातार इंडिया जो फेस करती है क्या, मीन्स जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, इज एक्नॉलेज्ड, वो सभी जानते हैं ना, पूरा वर्ल्ड जानता है। आगे इन एडिशन और एक्स्ट्रा और क्या दिया गया, एडिशन रूप से क्या बताया गया एनी एक्शन इंडिया टेक्स, अगर कोई भी कदम इंडिया लेती है ना, एनी एक्शन इंडिया टेक्स, ठीक है, अगेंस्ट टेरर थ्रेट्स, जो टेरर थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उनके खिलाफ, आर्मी परसीव्स, आर्मी जिसको मानती है अलोंग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के, दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, ऑन विल बी कंसिडर्ड रिटेलिएटरी का मतलब जवाबी कार्रवाई होगी। मतलब अगर इस पॉइंट पर आकर अगर भारत कोई कदम लेता है, कोई भी कदम उठाता है मीन्स खतरों से बचने के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएटरी माना जाएगा, जवाबी कार्रवाई मानी जाएगी। क्योंकि पहले हमने पहले एक्ट नहीं किया, आप एक्ट करोगे तो हम रिएक्ट तो करेंगे ना, है ना, रिटेलिएट तो करेंगे, प्रतिशोध तो लेंगे ना। आगे देखते हैं। सेकंड उन्होंने बताया, सेकंड इज़ टू पुट पाकिस्तान को कहाँ रखना, ठीक है, यहाँ से आप इतना सिर पढ़िए। द सेकंड इज़ टू पुट पाकिस्तान स्क्वायरली ऑन नोटिस, है ना, कि सेकंड काम ये है कि पाकिस्तान को नोटिस के ऊपर साफ साफ रखना, है ना। अब बीच में देखो क्या है, पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, पाकिस्तान विच हैज़ इटसेल्फ बीन मेकिंग एलिगेशंस, जो कि खुद से स्वयं से एलिगेशंस लगा रहा है, दोष लगा रहा है कि अबाउट टेरर थ्रेट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से टेरर थ्रेट मीन्स पाकिस्तान को जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया एक टॉलरेंट कंट्री है, सहिष्णु राष्ट्र, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता जब तक कि आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो ये फालतू का एलिगेशन पाकिस्तान वो हमेशा लगाता रहता, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान स्टिल फेसेस द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब FATF है, वर्ल्ड के मीन्स जो एक फोरम है उसने लगाया हुआ है, क्या लगाया, FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिसीजन इन फरवरी 2021 ऑन वेदर इट विल बी ब्लॉक, मीन्स उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान स्टिल फेसिंग द फाइनेंशियल टास्क फोर्स एक्शन डिसीजन एंड इन फरवरी 2021 तक वो फेस करेगा ऑन वेदर की इट विल बी ब्लॉक लिस्टेड फॉर इट्स इनएबिलिटी टू कर्व, या हो सकता है कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, अभी ग्रे लिस्ट में है, हो सकता है इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, किसके लिए, कि वो असफल इनेबल हो रहा है। कर्व का मतलब कंट्रोल करना, क्या, टेरर फाइनेंसिंग की, वो जो आतंकवादियों को पैसा दिया जा रहा है उसको रोक नहीं पा रहा है। एंड टू शट डाउन ग्रुप्स, कि ग्रुप्स को भी बंद नहीं कर पा रहा है, जैश ए मोहम्मद एंड एलिटे मतलब लश्कर तैयबा, इन सबको क्या कर रहा है, वो बंद नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते हो सकता है कि 2021 में इसको ब्लैक लिस्ट में भी कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। आगे उन्होंने क्या बोला, द इमरान खान गवर्नमेंट, जो इमरान खान गवर्नमेंट है वुड बी बेटर, उसके लिए अच्छा होगा, पोजीशन में अच्छी होगी, कि बेटर पोजीशन, वो अच्छी स्थिति में तभी हो सकती है, उसके लिए अच्छा ये होगा कि इन फुलफिलिंग द एक्शन प्लान, जो उसको काम दिया गया है उसको वो करे, मतलब टेरर फाइनेंसिंग को रोके, है ना, टेरर ग्रुप्स को रोके, हैज़ बीन टिकट टास्क, जो उसको काम दिया गया उसको फुलफिल करे, पूरा करे, रैदर देन, बजाय इसके कि फ्लैशिंग का मतलब दिखाए, क्या, टॉर्च उसके ऊपर मारे, किसी चीज़ को हाईलाइट करे। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है कि अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है निराधार, जिसका कोई प्रूफ ना हो। डोजरीज का मतलब क्या होता है कि फाइल विद एनकाउंटर क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया, कि काउंटर क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया, की बजाय कि काउंटर करें कि इंडिया ने इंडिया हमारे लिए थ्रेट है, तो ऐसा करने से बजाय वो अपना काम करे जो उसको दिया गया है
कि वो टेरर ग्रुप्स को रोके, तभी उसके लिए फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो नुकसान ही होगा, है ना। हावेवर, हालांकि द मोदी गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, राइटर कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को भी याद रखना चाहिए, दैट ज़रूर याद रखना चाहिए, दैट इन्वोकिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इन्वोक कर रहे हैं, जता रहे हैं, कैन बी डबल एज्ड स्वॉर्ड, वो डबल एज दुधारी तलवार हो सकती है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? इन इट्स बायलेटरल, द्विपक्षीय कॉन्फ्लिक्ट इन विद पाकिस्तान, द्विपक्षीय जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, दैट कुड इनवाइट, जो कि इनवाइट कर सकता है, डिसकम्फर्टिंग, मतलब जो हमारे लिए जो खराब होगा, हमें इंटरवेंशनरी इंटरेस्ट, मतलब कि हस्तक्षेप वाले हित उसमें आ जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सब जताते हो, बताते हो कि अटैक कर रहा है हम पर या फिर कर रहा है, तो वो हो सकता है कि आपके ऊपर हस्तक्षेप करे, है ना, तो ये हमारे नुकसान हो सकता है ना। लेकिन क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये जो मैटर है द्विपक्षीय है, इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया खुद से डील करेगा, उसका इंटरनल मामला है, तो इसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती, तो इस चीज़ से नुकसान हो सकता है इंडिया को, और ऐसा ही भी है। इवेंचुअली अंततः क्या होगा, इंडिया सक्सेस लाइज, जो इंडिया की सफलता किसमें है, प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स को सुरक्षित करे, एज डन इन नगोर्टा में जैसा कि किया गया, एंड बाय प्रोवाइडिंग पीसफुल, उपलब्ध करा करके, शांतिपूर्ण, स्टेबल, है ना, एकदम स्थिर इन्वायरमेंट, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, टू रीस्टार्ट, फिर से शुरुआत करने के लिए, मच डिलेड मीन्स बहुत देरी जिसमें हुई है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसमें, एंड डिस्पाइट ऑल इट्स अटेम्प्ट टू डिरेल इट, बजाय इसके कि वो अपने सारे प्रयास करे कि उसको डिरेल का मतलब डिरेल जो लाइन की पटरी से उतरना होता है, जैसे तो जब ट्रेन पटरी से उतरती तो नुकसान ही होता है ना, तो उसने राइटर कह रहा है कि वो बजाय उसके उतरें, ट्रेन मीन्स डिरेल हों, अपनी लक्ष्य से भटकें, वो सीधे अपने लक्ष्य पर रहें, वहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया चालू करें, मतलब वहाँ पर इलेक्शन वगैरह हों, है ना, और जो कि 28 से इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये आज हमने देखा कि मीन्स हमारा जो कश्मीर के ऊपर पेज था, है ना। सो आज का ये एडिटोरियल रहा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मीन थैंक यू फॉर टुडे, एंड बाय बाय, टेक केयर।